भक्तों, 30 जुलाई गुरुवार को सावन का पवित्र महीना शुरू होने से पहले चुपके से अपने घर ले आइए मात्र 10 रुपए वाली एक बहुत खास और गुप्त चीज। यह छोटी सी वस्तु आपके घर में छप्पड़ फाड़कर धन की ऐसी वर्षा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। महादेव जी की असीम कृपा से आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जहां भी आप जाएंगे धन दौलत आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। हाँ भक्तों, सच कह रहा हूं, महादेव की ऐसी अद्भुत मेहरबानी आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खाएंगी और कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस करेंगी। घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का ऐसा वास होगा कि पड़ोसी भी आपके भाग्य की चर्चा करेंगे। बस आपको सावन शुरू होने से पहले यह 10 रुपए वाली गुप्त चीज चुपचाप अपने घर में ला लेनी है। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव को सच्चे मन से प्रसन्न कर लेता है उसकी हर मनोकामना बिना किसी देरी के पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना आने से पहले कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ और फलदायक माना जाता है। अगर आप सावन शुरू होने से पहले ये गुप्त और पवित्र चीजें अपने घर ले आते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी वस्तुएं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें घर लाने मात्र से ही उनकी कृपा अपने आप बरसने लगती है। भगवान भोलेनाथ सच में बहुत भोले और भंडारी हैं। वे थोड़े से भी सच्चे प्रयास से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक भी वस्तु सावन शुरू होने से पहले अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सारी परेशानियों को एक एक करके दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसका भाग्य चमकने लगता है। तो आइए भक्तों, आज हम विस्तार से जानते हैं ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना ज्यादा पूजा पाठ और कठिन व्रत के भी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोल देते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। आपकी एक कमेंट से भी महादेव खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए भक्तों, अब विस्तार से जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको सावन में जरूर खरीद कर लाना है। सबसे पहले जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं वे सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी एक छोटी सी कोशिश भी महादेव को बहुत प्रिय लगती है। तो आइए अब जानते हैं महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में विस्तार से। भक्तों, सबसे पहली चीज की बात करें, अगर आपके घर में भगवान शिव की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उसे बाजार से या किसी मंदिर से जरूर ले आइए। मंदिर से ली गई प्रतिमा और भी पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि वहां पहले से ही भक्तों की आस्था और मंत्रों का प्रभाव रहता है। साथ ही एक छोटी सी शिवलिंग भी साथ में ले आइए। सावन के पूरे महीने में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत फलदायी और पुण्यदायक माना गया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो केवल गंगाजल से भी अभिषेक किया जा सकता है। शिव जी बहुत ही सहजता और सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भक्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है गंगाजल। सावन में गंगाजल का घर में होना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना गंगाजल के पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर में पहले से गंगाजल रखा है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो तुरंत किसी विश्वसनीय जगह से मंगवा लीजिए। कभी भी जब आप अभिषेक करना चाहें तो गंगाजल को थोड़ा सा सामान्य जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यह बहुत पुण्यदायक और फलदायक माना गया है। गंगाजल रखने से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। अब तीसरी जरूरी चीज है चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन है और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है, धन की आमद बढ़ती है और व्यापार या नौकरी में उन्नति होती। आप चाहे इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। रोज थोड़ा सा जल चढ़ाएं और प्रणाम करें। अगली चीज है तांबे का लोटा। अगर आपके पास पहले से तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी इसे खरीद लीजिए। इसे अच्छे से साफ करके तैयार रखिए। चाहे तो एक पीतल का लोटा भी ले सकते हैं क्योंकि तांबे के लोटे से आप केवल जल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप उसमें दूध या चीनी जैसी चीजें डालते हैं तो वह सही नहीं माना जाता। तांबे का लोटा रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और पूजा में विशेष लाभ मिलता है। भगवान शिव के लिए चंदन जरूर खरीद लें। लाल चंदनरी की दुकान पर यह सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। चंदन लगाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अगली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहें तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें।
मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं, बीमारी दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यंत्र को पूजा स्थान में रखें और रोज प्रणाम करें। अब भक्तों, अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगाजल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। पारद शिवलिंग बहुत शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा से रखें। अगली चीज है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। डमरू की आवाज शिव जी को बहुत प्रिय है। भक्तों, अगली चीज है बेलपत्र। बेलपत्र को शिव पूजन में सबसे आवश्यक और पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें, फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों का प्रतीक माने जाते हैं, तो इस सावन इन चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको सावन की पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें भी विस्तार से बता देते हैं, जो आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए पहले से ही तैयार रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें खरीदना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन अगर आप पहले से ही यह चीजें खरीद कर रख लेंगे तो पूजा के समय कोई अड़चन नहीं आएगी और पूजा सरल और सफल हो जाएगी। सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास में आप शिव मंदिर से भस्म लाकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है और बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कभी कमी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भस्म लगाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। भक्तों, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिव जी की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अंशों से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से ना सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। 2 धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भक्तों, आप चाहें तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगली वस्तु है गंगाजल। भोलेनाथ को जल एवं गंगाजल दोनों ही प्रिय होते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगाजल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगाजल लाकर उसे शिव जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। भोलेनाथ आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगाजल सावन के माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगली चीज है बेलपत्र। भक्तों, पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से ना मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आए और फिर उसे धोकर रोजाना शिव जी को अर्पित करें। सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। भक्तों, ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है और कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। भक्तों, अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। यह हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। भक्तों, त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह 3 लोक और त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर में रखें या आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं।
इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। भक्तों, आप चाहें तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से यह लॉकेट आपकी रक्षा करेगा। आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। भक्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। भक्तों, आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं और रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य करें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। अगर आप दोष या काल सर्पदोष से पीड़ित हैं तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन या आखिरी दिन आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आएं। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से दोष और कालसर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। भक्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और कालसर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। मित्रों, यह सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लाएं। भक्तों, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, श्रावण मास को लेकर शिव पुराण में यह कथा बताई गई है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी महीने में भगवान शिव ने मंथन से निकले हलाल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इसी प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव किसी ना किसी रूप में वहां आकर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। भक्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब बात करते हैं हरी और लाल चूड़ियों की, जो सावन में बहुत महत्व रखती हैं। आप अभी से हरी चूड़ियां और लाल चूड़ियां खरीद कर रख लें। पहले सावन सोमवार को ही इन चूड़ियों को माता गौरी को चढ़ा दें, फिर पूरे सावन में आप इन्हें पहन सकते हैं। अगर चाहें तो आगे पीछे लाल चूड़ी भी पहन सकती हैं, जो माता पार्वती के लिए होती है। हरे रंग की चूड़ी शिव जी को प्रिय है और जब भी आपको कांच की हरी लाल चूड़ियां मिले जरूर खरीद कर पहले से रख लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात महिलाओं के लिए है। जब भी आप सावन सोमवार का व्रत रखें और उस दिन पूजा करें तो 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। ऐसा करने से पति की उन्नति और घर की खुशहाली होती है। महिला अगर सावन सोमवार को पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूजन करती है तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उनमें से किसी एक सोमवार को आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सिंदूर। सिंदूर आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपकी सुहाग की रक्षा करेंगी और आपके पति की आयु और तरक्की में आशीर्वाद देंगी। चलिए भक्तों, अब हम विस्तार से जान लेते हैं कि कौन सी 7 महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप सावन महीने के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं।
भगवान शिव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। भगवान शिव केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी महादेव जी की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग सावन सोमवार का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से भगवान शिव कभी खुश नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। भगवान शिव टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान शिव तब प्रसन्न होते हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखें तो भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। इसीलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे सावन सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दे। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में भगवान शिव कभी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल भगवान शिव का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर रहते हैं और अपने हर भक्त के घर पर वास करते हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी महादेव जी आपके घर में आएंगे। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके हाथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते बल्कि घोर पाप लगता है। इन महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भक्तों, ये सभी बातें ध्यान में रखकर सावन का महीना बिताएं तो महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यदि आपको भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु से जुड़ी यह दिव्य जानकारी और उपाय लाभकारी लगे हों तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी श्रद्धालुओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, शिव महापुराण तथा धर्म से जुड़ी ऐसी ही पावन और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।